हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर टॉक्स यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप लोग हमेशा एग्जाम्स के टाइम पे बहुत सारे जो क्वेश्चंस के आंसर्स आपने लर्न किए होते हैं, अगर आप वो भूल जाते हो, आपको वो याद नहीं आता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ढंग से प्रॉपर तरीके से रिवाइज नहीं कर रहे हो। आपके आंसर्स को रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए आप लोग के लिए एक ऐसा वीडियो मैं बना रहा हूं जिसमें आपको एक तरीका मैं बताऊंगा कि इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन के आंसर्स को रिवाइज कर सकते हो। कि जिस तरीके से आपने पूरा 1 महीना 2 महीना अगर आप कोई आंसर्स को पढ़ के रखे होंगे और एग्जाम्स के समय आपको वो याद ना आए, तो आपको किस तरीके से रिवाइज करना है ताकि आपको आंसर्स लॉन्ग समय तक याद रहे। तो आज मैं लेकर आया हूं इजीएस्ट वे टू रिवाइज योर आंसर्स। तो क्या है वो टॉपिक्स, क्या है वो सॉल्यूशंस, वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इस वीडियो को बस एंड तक आप देख लेना। तो पॉइंट वाइज बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो आप देख पा रहे होंगे कि आपको रिवीजन आपका करना होगा अर्ली स्टार्ट, यानी कि आपको जितना हो सके जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन को स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि आपको जो टाइम मिले वो मैक्सिमम मिले और अपना जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स है उसको आप रिवाइज कर सके। इसको मैं इलाबोरेट करूंगा। जैसे कि आप जानते हो कि समझ लो कि हमारा जो स्कूल चालू होता है, मान लो कि 15 जून को हमारा स्कूल चालू होता है। मैं एक नॉर्मल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेशन वाला, ठीक है। 15 जून को मान लो हमारा स्कूल चालू हुआ और हमारा जो पहला एग्जाम होगा, मतलब फर्स्ट यूनिट टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, मान लो 15 अगस्त के दिन हमारा फर्स्ट यूनिट टेस्ट शुरू हो रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है? फर्स्ट यूनिट टेस्ट जो है वो हमारा अगस्त में शुरू हो रहा है, यानी कि जून से लेकर अगस्त के बीच में आपके पास कितने महीने हैं? 2 महीने हैं, ठीक है, 2 मंथ है। तो इसको मैं ब्रेक डाउन करूंगा। एक महीना मतलब 30 डेज, दूसरा 30 डेज, दूसरा महीना। तो यहां पे एटलीस्ट में अगर मैं आपको बात करूं, समझ लो कि आपका यूनिट टेस्ट में हर सब्जेक्ट में से 3-3 चैप्टर जो है वो आने वाले, ठीक है। तो मान लो कि यहां पे टोटल 60 दिन है, तो 60 में से कम आपको 40 से लेके 45 डेज आपको आपका हार्ड कोर लर्निंग करना है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको चीजों को याद करनी है, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं पता है? लास्ट का 10 दिन होता है उसमें याद करना शुरू करते हैं और समझ गए लास्ट का दिन याद करने बैठोगे, लास्ट के 2-4 दिन, तो रिवीजन कब करोगे? कहने का मतलब यही था, यानी कि जितना जल्दी आपने शुरुआत किया उतना जल्दी आपका मेन हार्डकोर सिलेबस जो था वो पढ़ के कंप्लीट हुआ। मान लो 60 में से 45 दिन में आपने खत्म कर दिया, फिर भी आपके पास 15 दिन बचे हैं और ये 15 दिन में आपको करना है दोस्तों रिवाइज। जितना हो सके, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली आप लोग को जो क्वेश्चंस के आंसर्स, बड़े से बड़े क्वेश्चन के आंसर, हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट के आंसर्स याद रहेंगे, क्योंकि आपने उतनी बार उसको रिवाइज किया है। और उतनी बार रिवाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, सिंपली है कि आपको जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। जितना जल्दी रिवीजन स्टार्ट करोगे उतना आपके पास समय रहेगा। तो ये सबसे एकदम बोलते हैं ना गुरु मंत्र वाला फॉर्मूला है कि जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। कोई भी चीज को आप 2 बार 4 बार याद करोगे तो याद हो ही जाता है, चाहे वो आपको उसका मीनिंग समझ में आए चाहे नहीं आए, जिसको हम रट्टा बोलते हैं। लेकिन जैसे हम बताते हैं आपको कि यार हमेशा रट्टा के भरोसे नहीं रहना, क्योंकि क्या होता है हम बहुत सारी चीज याद करके बाय हार्ट करके मगअप करके चले जाते हैं, एग्जाम में याद ही नहीं आता है। क्यों नहीं याद आता? क्योंकि रिवाइज नहीं करते। तो पहले तो कॉन्सेप्ट समझो, वीडियोस देख के कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, लेक्चर्स अटेंड करके कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। एक बार उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसका रिवीजन आपको स्टार्ट कर देना है जल्दी से जल्दी और जल्दी खत्म कर देना है ताकि आपका चीजें आपको याद रहे। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? नो योर सब्जेक्ट फॉर्मेट। क्या होता है? बच्चे लोग को पता ही नहीं होता है सब्जेक्ट का फॉर्मेट क्या है। क्या समझ लो साइंस सब्जेक्ट है तो इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं? पहले एमसीक्यूज आते हैं, ऑड मैन आउट आते हैं, ट्रू और फॉल्स आते हैं, फिर जाके गिव रीजन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन आता है, फिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, फ्लो चार्ट वाले आ जाते हैं, डिस्क्राइब वाले आ जाते हैं, एक्सप्लेनेशन वाले आ जाते हैं। ये सभी टाइप के क्वेश्चंस का अगर आपको फॉर्मेट पता है तो आप उस आंसर्स को उसी प्रकार पढ़ोगे। नहीं तो होता क्या है, नॉर्मली लोगों को पता ही नहीं है क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है, पता ही नहीं है। बस वो जैसे कि किसी ने लिखा के दे दिया है स्कूल में, या फिर आपके पास जो भी डाइजेस्ट वगैरह फॉलो करते हैं एकदम आंख बंद करके रट्टा मार लिया, आपको पता ही नहीं है। तो कंफ्यूजन ना हो, एग्जाम में बैठने लग जाओगे, क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो अरे यार ये तो फिल इन द ब्लैंक्स आया, तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। तो आपको पता होना, जैसे हम बोर्ड की तैयारी करवाते हैं कि आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1A जो है 4 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स आता है, फिर अगला क्वेश्चन नंबर 1B जो आता है वो अगेन 4 मार्क्स का 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है, फिर क्वेश्चन नंबर 2A एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आता है, मैथ्स की बात करो, वैसे साइंस का। तो सबका फॉर्मेट हमको पता होता है, हमको पता है कि कौन से क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आने वाले, ये पता होता है। तो हम उसके हिसाब से प्रिपेयर करते हैं और प्रिपेयर करने के साथ हम क्या करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं। तो ये आपको आपका जो फॉर्मेट होगा अगर आपको पता रहेगा तो रिवाइज करने में आसानी होगी। तो आप सीधा उसी क्वेश्चन पे जाओगे जो आपको रिवाइज करना है, नहीं तो आप पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करने लग जाओगे तो हो गया कल्याण। इतना टाइम नहीं मिलता हमको, तो जैसा फॉर्मेट उसके हिसाब से रिवाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑलवेज टेस्ट योरसेल्फ। आपको अपने आप को टेस्ट बारी बारी से करते रहना। कैसे टेस्ट करोगे? 2 तरीका होता है टेस्ट करने का, मैंने आपको हमेशा बताया। एक तरीका ये होता है कि आप क्या करो, अपने क्वेश्चन को सामने रखो और उस आंसर के ऊपर कोई किताब या फिर कोई बॉक्स वगैरह रख दो ताकि वो आंसर छुप जाए, ढक जाए, और फिर उस क्वेश्चन को रीड करो और अपने आप से ही उस आंसर को बोलने की कोशिश करो कि हाँ, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, ठीक है, जो भी है।
ठीक है, तो उस आंसर को जब आप बोलोगे तो आपको खुद रियलाइज होगा कि जो मैं बोल रहा हूं क्या मैंने सही बोला, क्या मैं कहीं पे अटका, कहीं पे मुझे प्रॉब्लम आया, ये हो गया। तो ये तो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होता है। दूसरा, अपने घर में कोई भी पढ़ा लिखा भाई बहन माता पिता जो भी होंगे ना, उनको बुक पकड़ा दो और उनको बोलो कि मेरा ओरल लेने के लिए, यानी कि क्वेश्चन वो पूछेंगे, आंसर हम देंगे और वो लोग ये देखेंगे कि जो हम आंसर बता रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं। तो इस तरीके से आप अपना टेस्ट कर सकते हो और आपको इससे पता चलेगा कि आपका कितना पढ़ के हुआ और कितना आपको रिवाइज करने की जरूरत है। तो इस प्रकार से जब रिवीजन होगा तो आपका बेस्ट वे में आएगा। ये हो गया नंबर 3rd पॉइंट। और एक सबसे अच्छा और सबसे बहुत इनोवेटिव तरीका है जो मैं भी यूज किया करता था, इनोवेटिव तो नहीं है, पुराना हो गया, लेकिन मैं यूज किया करता था, जो कि है टीच समवन एल्स। क्या करते थे हम लोग, कभी कभी ना ग्रुप स्टडी करते थे। ठीक है, अब क्या होता है ना, ग्रुप स्टडी में एक फायदा क्या हो जाता है कि समझ लो कि मुझे कुछ चीज नहीं आती है तो वो सामने वाला सिखा देता है, उसको कुछ नहीं आती तो मैं उसको सिखा दूंगा, तो दोनों का भला हो जाता है। लेकिन वो भला होने के बाद जिस तरीके से आप उसको रिवाइज करोगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी कभी होता था कि हम जब ग्रुप में बैठते थे, 4 लोग का ग्रुप होता था हमारा, तो चारों पढ़ते थे और चारों, मुझे लगता है कि जब हम ग्रुप स्टडी करते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कम आता है, बाकी लोग को ज्यादा आता है, लेकिन जब रिजल्ट आता था तो मेरे को ज्यादा परसेंटेज आते थे। क्यों? क्योंकि मैं उस चीज को समझता था उनसे और उसके बाद मैं रिवाइज भी करता था अपने एंड से, अपने एंड से मैं मेहनत करता था। अब वो लोग का क्या होता था, बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं ग्रुप स्टडी में कि यार ये तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, मतलब मुझे आता है, ठीक है, और एग्जाम में उसको याद ही नहीं कर पाए, उस एग्जाम में उसको लिख ही नहीं पाए। क्या हो गया, कैसे हुआ, मतलब आपने रिवाइज नहीं किया। तो ग्रुप स्टडी में बैठोगे तो रिवीजन एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप उसको पढ़ा के बता सकते हो। मान लो कोई चीज है तो आप उसको बोलोगे, अगर आप किसी को कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो समझ जाना कि वो टॉपिक आपको अच्छे से आता है। जैसे मैं अगर कोई टॉपिक आपको एक्सप्लेन करता हूं, इसका मतलब मुझे वो आता है ना, चलो 100% नहीं आता लेकिन 90% तो आता है ना, तो ये तुम मानते हो ना। उसी प्रकार आप भी जब किसी सामने वाले को जब वो टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो समझ जाना कि आपको वो चीज आता है और आप आंसर लिख पाओगे। और दूसरा चीज, आंसर्स को आपको याद करके सुनाना है, बताना है और लिखना भी एक बार, तो इस तरीके से रिवाइज कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिवाइज करो, ब्रेक करो, फिर रिवाइज करो, यानी कि 2 बार रिवाइज करना मैंडेटरी है कम से कम। मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि 2 बार रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। एक बार जब आपका पूरा पढ़ के हो गया तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा ब्रेक लेते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार रिवाइज करना है। रिवाइज मतलब आपको क्वेश्चन के ऊपर, आंसर के ऊपर हाथ रख के अपने अंदर, माइंड के अंदर बोलना है कि क्या मुझे ये क्वेश्चन याद है, तो उस आंसर को बोलो, हाँ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट एवरी लो मोशन इज, ऐसा ऐसा कुछ भी जो भी आंसर है वो बोलोगे आप, तो माइंड में आपका चलेगा कि हाँ मुझे समझ में आ गया, या फिर कहीं पे अटके तो वापस देख लिया। एक बार हो गया, फिर एक बार ब्रेक लो और फिर थोड़े टाइम के बाद उसको वापस से रिवाइज करने की कोशिश करो। अगर सेकंड वाले टाइम पे अगर आपका प्रॉपर तरीके से आंसर निकला और आपने करेक्ट बोला तो समझ जाना कि आपका आंसर याद हो गया आपको। तो इस तरीके से अगर आप मेहनत करोगे और रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली मैं आपको बोल सकता हूं कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होगा। आप जो एग्जाम के पहले बहुत सारी चीजें भूल जा रहे थे, आंसर्स के लाइन याद नहीं आ रहे थे, वो आपको याद आने लगेंगे। तो इस प्रकार से जरूर से फॉलो कीजिएगा, फॉलो करोगे तो भी पता चलेगा, बिना फॉलो किए तो कुछ मिलता नहीं है। तो प्लीज फॉलो करना और अपने आप आपको कुछ ना कुछ चेंजेस तो जरूर से देखने मिलेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो अच्छे तरीके से मन लगा के। तो आज के लिए इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर से आप लोग कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि यार ये चैनल पे हम इतना मेहनत करते हैं, तो प्लीज शेयर कर देना सभी दोस्तों के साथ। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमें हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।